जेडीए और पुलिस प्रशासन ने 8 जून को नंदपुरी अंडर पास से रेलवे लाइन के समांतर लगभग करीब 1.5 किलोमीटर एरिया में 5 धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, मजार और सत्संग भवन सहित 17 अवैध निर्माण ध्वस्त किए। कार्यवाही के दौरान कोई बड़ा विवाद न हो, इसलिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट उत्तर और पूर्व में लगभग 19 घंटे इंटरनेट बंद रहा और पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से रोक दी गई और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। इस कार्रवाई में लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। इससे पूर्व भी जेडीए ने 22 मई को नंदपुरी से गेटोर रोड को कनेक्ट करने वाली सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए 122 अतिक्रमण हटाए थे। यदि सड़क की मूल चौड़ाई मास्टर प्लान में 80 फीट दर्ज है और उस पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण हुए हैं तो उन्हें हटाना जेडीए का वैधानिक दायित्व है। नंदपुरी रोड को 25-30 फीट से बढ़ाकर स्वीकृत 80 फीट चौड़ा करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात दबाव कम करने और कई कॉलोनियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने का दावा किया गया है। लेकिन यहां जेडीए की कार्यशैली पर कई सवाल उठते हैं कि अतिक्रमण होते ही क्यों हैं। यही वह बिंदु है जहां आम जनता जेडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। यदि कोई निर्माण वर्षों तक चलता रहा तो प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अवैध निर्माण के समय निरीक्षण और निगरानी कहां थी? जब निर्माण शुरू हुआ तब नोटिस और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सड़क, नाले और सार्वजनिक भूमि पर धीरे धीरे कब्जे होने दिए तो जिम्मेदारी किसकी है? अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता और जब निर्माण पूरी तरह खड़ा हो जाता है तब बुलडोजर चलाए जाते हैं, जिससे विवाद और जन असंतोष पैदा होता है। सवाल सिर्फ बुलडोजर चलाने का नहीं, सवाल यह है कि जिस अतिक्रमण को बनने में 5, 10 या 20 साल लगे, उसे रोकने में जेडीए आखिर कहां था? यदि अवैध निर्माण गलत है तो उसे बनने देना भी उतनी ही बड़ी प्रशासनिक विफलता है। केवल अतिक्रमण हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि यह भी जांच होनी चाहिए कि संबंधित समय में निगरानी करने वाले अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं किया। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से सार्वजनिक भूमि पर कब्जे हुए हैं तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ऐसे ही सार्वजनिक मुद्दों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जगत मीडिया से। नमस्कार।